Hello students, a very good morning to all of you. Myself Singh Nishu, and today I am taking a little short concept regarding market structure. This concept is taken in the economic subject of chapter 6. So student, today I will explain the following points regarding the market structure. So there are the following points I will explain, that is introduction of market, meaning of market and its characteristics of market. So now we will see the introduction of market. Introduction: generally the place where there is purchase and sales of commodities and service is called market. स्टूडेंट्स, इधर पे ऐसा बताया गया है कि ऐसी प्लेस जहाँ पे क्या गुड्स और सर्विस को है ना खरीदा और बेचा जा सकता है, जहाँ पे ऐसा कि हम लोग परचेस कर सकते हैं और सेल्स कर सकते हैं कोई भी गुड्स. ओके, आपको थोड़ा सा इसमें एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे कि कोई एक फिल्म आ गई, ओके, सलमान खान की फिल्म आ गई, तो उधर पे सलमान खान ने क्या जीन्स पहना है, क्या टी शर्ट पहना है, तो आपको वो पसंद आ गया, तो आप क्या करोगे, घर पे आओगे, मम्मी को बोलोगे कि मेरे को जीन्स ऐसा लेना है, तो आप और आपके फैमिली के साथ आप जाओगे मार्केट जाओगे. तो सलमान खान ने डैमेज जीन्स पहना होगा, तो आप लोग को भी डैमेज जीन्स ही चाहिए, वो ब्रांड चाहिए डैमेज जीन्स का, तो आप लोग जाओगे मार्केट में ढूंढोगे इधर उधर. फिर आप लोग एक दुकान पसंद आएगा मार्केट में कि डैमेज जीन्स है, तो पसंद आ गया, तो बायर्स, तुम बाय करने जा रहे हो और सेलर्स भी आपको सेल्स करेगा गुड्स. तो उधर पे क्या होता है, एक्चुअली इधर डैमेज जीन्स आपको दिखाया, वो अलग अलग वैराइटीज़ के डैमेज जीन्स वो दिखा रहा है. ओके, सेलर अलग अलग डैमेज जीन्स आपको दिखा रहा है. आपको थोड़ा इसका क्वालिटी चेक करना है, प्राइस चेक करना है, कैसा है, ब्रांड चेक करना है. सबका अलग अलग ब्रांड रहता है, तो उसका भी अलग ब्रांड चेक करोगे आप कि कैसा है. तो उधर पे क्या, आपको वो क्लोथ आपको पसंद आ गया, आपको डैमेज जीन्स आपको पसंद आ गया, तो उधर पे क्या, आप प्राइस डिसाइड करोगे. तो सेलर बोलेगा कि नहीं इतना प्राइस फिक्स है इधर पे, उससे ज़्यादा भी हम लोग आपसे ले नहीं रहे. तो आप लोग बोलोगे नहीं, बहुत ज़्यादा प्राइस है ये वो, तो आप दोनों सेलर और बायर, जैसे कि वो सेल करेगा गुड्स, जो दुकान वाला है वो आपको सेल करेगा, तो वो सेलर हो गया. आप लोग गुड्स परचेस कर रहे हो, तो वो आप क्या हो गया, बायर हो गया. तो आप दोनों प्राइस फिक्स कर दिए, ठीक है, तो आपको वो गुड्स आपको वो सेल कर देगा, और वो गुड्स आप परचेस करोगे उसी प्राइस पे. ओके, तो उसको बोलेंगे मार्केट. चलो देखते हैं एक मीनिंग ऑफ मार्केट. तो सिंपल मीनिंग ऑफ मार्केट, और दूसरा दिया है, डेफिनेशन दिया है प्रोफेसर सैमुअल्सन के बारे में. तो फर्स्ट देखेंगे मीनिंग ऑफ मार्केट. द सिस्टम थ्रू विच द बायर एंड द सेलर गेट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द सेल्स और परचेस ऑफ गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड मार्केट. सिंपल मीनिंग में भी यही बताया गया है स्टूडेंट, कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे बायर और जो सेलर है ना, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के सामने आएंगे, कोई भी गुड्स परचेस करने के लिए और सेल्स करने के लिए. कभी कभी ऐसा भी होता है ना स्टूडेंट्स, कि गुड्स परचेस करने के लिए ना कांटेक्ट में आते तो डायरेक्टली भी आते हैं और इनडायरेक्टली भी आते हैं. जैसे डायरेक्टली बोले तो आप लोग क्या करोगे, गुड्स आपको परचेस करना, तो आप लोग डायरेक्ट जाओगे शॉपकीपर में बात करोगे, तो आप लोग दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट में आके परचेस कर लिए गुड, उधर फिक्स प्राइस हो गया, ठीक है, वो सेल कर दिया आपको गुड्स. इनडायरेक्टली क्या हो गया स्टूडेंट, कि आप लोग देखोगे नहीं सामने पर्सन को कि वो क्या गुड्स दे रहा है क्या नहीं दे रहा. आप लोग क्या डायरेक्ट फ़ोन थ्रू, ऑनलाइन थ्रू आप लोग पे करोगे, आप लोग परचेस करोगे गुड्स, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट. आप लोग वो देख नहीं रहे सेलर को कि सेलर कौन है, कहाँ से है. हाँ, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ये है कि आप लोग सेलर और बायर दोनों मिल के गुड्स डिसाइड किया, और इनडायरेक्टली में वो आप देख नहीं पाओगे, आप लोग थ्रू टेलीफोन आप लोग कांटेक्ट करोगे या फिर ऑनलाइन थ्रू कांटेक्ट करेंगे, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कांटेक्ट. तो ये रहा सिंपल मीनिंग ऑफ मार्केट. तो एक दूसरा डेफिनेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन. Market is the functional system where the buyer and the seller contact each other to decide the price and the quantity of goods or service. प्रोफेसर सैमुअल्सन ने ये डेफिनेशन दिया है कि मार्केट क्या एक फंक्शनल सिस्टम कहलाता है, हाँ, जहाँ पे बायर और सेलर क्या करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद उन लोग उधर पे प्राइस डिसाइड करेंगे कि उस प्राइस में उन लोगों को गुड खरीदना है. हाँ, तो उसको जो बायर है उसको गुड्स जो खरीदेगा उसका प्राइस कुछ ज़्यादा लगेगा, तो उसको बोलेगा नहीं बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा कम कर दो ये वो.
तो स्टूडेंट वो कम करने बोल रहा है, तो बार्गेनिंग नहीं हो रहा है, वो क्या क्वांटिटी में गुड खरीद रहा है ना, तो उधर पे वो कम करने के लिए बोल रहा है, उधर बार्गेनिंग नहीं हो रहा है। तो वो ठीक है, उन लोग एक दूसरे को प्राइस फिक्स किया उन लोग ने, और उन लोग क्वांटिटी डिसाइड किए। ओके, तो वो क्वांटिटी सब डिसाइड हुआ, तो बाद में उन लोग को प्राइस ठीक लगा, तो उसने क्या किया, सेलर ने गुड्स उसको सेल कर दिया, बायर ने वो गुड परचेस कर लिया। ओके, उतने क्वांटिटी में उतने प्राइस में, तो उसको बोलेंगे मार्केट। तो ये आपको समझ में आया सिंपल डेफिनेशन ऑफ मार्केट, और प्रोफेसर सैमुअल्सन ने क्या डेफिनेशन दिया उस मार्केट का भी आप लोग थोड़ा समझ में आया होगा टॉपिक। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट ये है, फर्स्ट न्यूमरस सेलर्स एंड बायर्स। अभी फर्स्ट ये दिया गया है कि न्यूमरस सेलर्स एंड बायर्स, उसमें ये कहा गया है कि मार्केट में बहुत सारे न्यूमरस मतलब बहुत सारे लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए, हाँ, और बहुत सारे सेलर्स आते हैं सामान बेचने के लिए। ओके, बिना कस्टमर के और बिना सेलर के थोड़ा ना हम लोग उधर पे कुछ भी, हम लोग सेल्स भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। अभी आप लोग के सोसाइटी के कॉर्नर में कोई दुकान होगा, ठीक है, तो आप लोग उसके वहाँ से सामान खरीदते हो, वो आपको ही सिर्फ सामान देता है, तो उधर वो मार्केट नहीं कहलाया। मार्केट ये कहलाया कि जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं एक अपना गुड्स खरीदने के लिए, और बहुत सारे सेलर्स आते हैं अपना गुड्स बेचने के लिए, तो उसको बोलेंगे न्यूमरस सेलर्स एंड बायर। तो हमेशा कोई भी सेलर को यही होता है कि उनको प्रॉफिट हो, कोई लॉस के लिए थोड़ा ना सेल करेगा, उनको प्रॉफिट होता तभी तो वो आप लोग को सेल करेंगे कोई भी गुड्स। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो सेकंड है गुड्स एंड सर्विस। अब गुड्स एंड सर्विस क्या कहलाता है? गुड्स एंड सर्विस ये कहलाता है स्टूडेंट कि जहाँ पे हम लोग गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, हाँ, और मार्केट में उसे कहलाता है कि आपका डिमांड के हिसाब से आपकी जो भी गुड सेटिस्फाई हो, आपकी नीड सेटिस्फाई हो, तभी वो गुड्स एंड सर्विस कहलाए। अभी आप लोग जा रहे हो मार्केट शॉप पे, तो आप लोग उधर बोले कि मुझे वो बिस्किट चाहिए, तो उधर पे आपको वो बिस्किट बोल रहा है कि नहीं अभी बिस्किट नहीं, आप 5 दिन के बाद आओ। फिर आप 5 दिन के बाद जा रहे हो, तो वो बोल रहा है नहीं अभी बिस्किट नहीं आई है, आप थोड़े दिन के बाद आओ, 7 दिन या फिर 2-3 दिन के बाद आओ। तो फिर आ रहे हैं तो भी उनके दुकान में वो चीज़ बिस्किट नहीं है, तो ये क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विस। उधर पे आप लोग की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कहा जा रहा है, आपकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जब भी आपको चीज़ ज़रूरत है तभी मिलना चाहिए, पर उधर पे मिल नहीं रहा है। तो ये भी एक मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि गुड्स एंड सर्विस कंज्यूमर को और बायर्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे कि आप लोग क्लोथ लेने के लिए जा रहे हो, तो आप लोग जाओगे तो पहले उधर पे क्वालिटी चेक करोगे, उसका प्राइस चेक करोगे, डिज़ाइन चेक करोगे, इसकी वैरायटी क्या क्या है वो सब चेक करोगे, तभी आप क्लोथ परचेस करोगे ना। अभी ऐसे ही थोड़ा ना कि आप लो प्राइस का कोई भी आप गुड्स परचेस कर लोगे। अभी आप लो प्राइस का गुड्स परचेस कर लिया, आपको नीड ही आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसे गुड्स एंड सर्विस नहीं कहलाते हैं। ओके, तभी थर्ड पे आते हैं, वो है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट ये कि पहले जो मार्केट में बायर और सेलर जो है वो पहले एक दूसरे के कांटेक्ट में आते थे, है ना, पहले एक दूसरे के कांटेक्ट में आते थे, फिर गुड परचेस करते थे। जैसे कि अभी जो मेरी सोसाइटी है उधर पे जो है सेलर, वो क्या करेगा, वो जाएगा होल सेलर में, वो गुड्स परचेस करेगा, तो वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। हाँ, पर अभी के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से कांटेक्ट में 2 टाइप के क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है टेली शॉपिंग और सेकंड है ऑनलाइन शॉपिंग। तो टेली शॉपिंग क्या होता है स्टूडेंट, कि हम लोग फ़ोन द्वारा हम लोग कोई भी गुड्स परचेस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग टेलीविज़न देखते ही हैं, तो टेलीविज़न देखते हैं तो उसमें क्या ऐड आता है, हाँ, ऐड आता है कि नापतोल का है तो ये प्राइस में आपको मिलेगा, तो इधर टेलीफोन नंबर दिया है, उस पर आप कॉल करो तो आपके घर पे वो सामान या फिर वो गुड्स आपके घर पे वो आ जाएगा।
ओके, तो उसको बोलेंगे टेली शॉपिंग। आप लोग फ़ोन द्वारा उनको कॉल करके बोल रहे हैं, आप उनके कांटेक्ट में नहीं आ रहे ना, वो आपके कांटेक्ट में आ रहा है। आप लोग दूसरे को देख नहीं रहे, बस आपने क्या किया, टेलीफोन नंबर जो स्क्रीन पे दिखा टेलीविज़न पे, तो आप लोग ने वो नंबर डायल करके डायरेक्ट वो कॉल करके बताया, तो आपके घर पे वो आ गया, तो हो गया टेली शॉपिंग। आपको वो नहीं पता चला कि इसकी प्राइस, उसकी वैरायटी क्या है, हाँ, उसकी डिज़ाइन क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, आपको वो सब नहीं पता। बस उसमें आपको डेमो दिखा है, आपको पसंद आया टेलीविज़न में, तो आप लोग ने गुड्स को ऑनलाइन, अरे सॉरी, आप लोग ने गुड्स को टेलीविज़न द्वारा फ़ोन करके आप लोग ने ऑर्डर कर दिया, वो आपके घर पे आ गया गुड्स, तो उसको बोलेंगे टेली शॉपिंग। अब सेकेंड है इसमें ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग ये कहलाता है स्टूडेंट कि आप लोग अलग अलग वेबसाइट द्वारा आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जैसे कि आप मोबाइल द्वारा शॉपिंग करोगे, लैपटॉप द्वारा शॉपिंग करते हो। ओके, अलग अलग वेबसाइट हो गई, जैसे कि अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया। ओके, वो सब अलग अलग वेबसाइट है, तो आप लोग को उसमें कुछ पसंद आ गया, आप लोग ने थोड़ा देखा कि वेबसाइट में ये सब अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ के कुछ आए हैं, तो आप लोग देखे, पसंद किए, कहीं 50% ऑफ रहता है तो आपको पसंद आ गया, तो आप लोग क्या करोगे, ऑनलाइन द्वारा आप लोग ऑर्डर करोगे। उसमें भी आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, वो डायरेक्ट आपने क्या किया, फ़ोन द्वारा आपने ऑर्डर कर दिया और वो गुड्स आपके घर पे आ गया। जैसे कि आप लोग ने कुछ खरीदना हो, जैसे कि अभी दिवाली का कुछ खरीदना हो, कपड़े उपड़े, तो आप लोग क्या करोगे, ऑनलाइन में देखोगे कहाँ 20% 50% ऑफ दिया रहेगा ऑनलाइन में, तो अमेज़ोन में आपको ऑफ दिया रहता है ना, महा सेल करके दिया रहता है अमेज़ोन में। तो आप लोग क्या करोगे, फटाक से ऑनलाइन वेबसाइट खोलोगे अमेज़ोन का, फिर आप लोग क्या करोगे, गुड्स देखेंगे, इसके प्राइस चेक करोगे, डिज़ाइन देखोगे, ओके, सब कुछ देख के आप उसको ऑर्डर करोगे, फिर वो आपके घर पे आ जाएगा, तो वो होगा ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, फिर सेकेंड लास्ट है प्राइस। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड होता है इसमें। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट का है ना, ऐसे डायरेक्टली हम लोग नहीं सेल कर सकते हैं, उसका एक प्राइस डिसाइड होता है, इस प्राइस पे वो आपको गुड्स सेल करेंगे। ओके, जैसे कि प्राइस में ये आ जाता है कि डिमांड रहेगा, डिमांड ज़्यादा रहेगा तो प्राइस भी ज़्यादा रहेगा। अभी आप लोग याद है, आप लोग खेलते थे पहले, स्पिनर करके खेलते थे, याद है कि नहीं, 1-2 साल पहले स्पिनर का बहुत ज़्यादा डिमांड था, तो आप लोग क्या करते थे, स्पिनर सब लोग देखते थे, सबके हाथ में स्पिनर था, तो उसकी डिमांड ज़्यादा थी, तब प्राइस भी ज़्यादा था। अब अभी के टाइम पे वो स्पिनर की कोई डिमांड भी नहीं है, उसको कोई पूछता भी नहीं, और उसकी प्राइस भी बहुत कम है। ओके, तो उसका भी क्या प्राइस डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई के द्वारा। हाँ, जब डिमांड ज़्यादा रहेगा तो प्राइस भी ज़्यादा रहेगा, डिमांड कम रहेगा तो प्राइस भी कम रहेगा। ओके, फिर इसमें सप्लाई में क्या रहता है स्टूडेंट, कि सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो प्राइस कम रहेगा, और सप्लाई कम रहेगा तो प्राइस ज़्यादा रहेगा। तो इसके द्वारा ये प्राइस हम लोग डिसाइड करते हैं, डिमांड और सप्लाई के द्वारा। जैसे कि सेलर को प्रॉफिट, कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, सब उन लोग का मेन प्रॉफिट क्या रहता है, उन लोग का मेन एम क्या रहता है, सॉरी स्टूडेंट, उन लोग का मेन एम रहता है कि उन लोग को प्रॉफिट चाहिए। जैसे कि दिवाली के टाइम आए तो आप लोग को क्रैकर्स खरीदना हो, ओके, तो आप लोग दुकान जाओगे तो दिवाली के समय क्रैकर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगा, उस समय प्राइस भी बहुत ज़्यादा रहेगा। हाँ, पर अब भी हम लोग वही क्रैकर्स खरीदेंगे तो उसकी कोई डिमांड नहीं, ना ही उसकी प्राइस ज़्यादा रहेगी। ओके, और सेकेंड इसमें एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि MRP। जैसे कि आप लोग कुछ गुड्स खरीदने गए, आपके बाजू में शॉपकीपर है, तो उधर गए आप लोग कुछ सामान खरीदें, तो आप लोग MRP देखें, तो वो जो दुकान वाला है, जो सेलर है, वो क्या करेगा स्टूडेंट, कि वो MRP के द्वारा, MRP जो प्राइस है उससे ज़्यादा वो कभी नहीं ले सकता, भले उससे कम लेगा। हाँ, उस पर प्राइस गुड्स में दिया रहता है ऑलरेडी। ओके, पर क्लोथ में ऐसा होता है स्टूडेंट, क्लोथिंग हम लोग जब करने जाते हैं, हम लोग क्लोथ खरीदने जाते हैं दुकान में, तो कहीं मॉल से हम लोग लेंगे तो वही क्लोथ कुछ 1000 रुपीज़ का मिलेगा, कोई छोटे दुकान से लेंगे वही क्लोथ हम लोग को
100 का लिखा रहेगा, क्योंकि क्लोथिंग में कोई MRP नहीं है। उन लोगों का मन चाहे उन लोग का MRP उसमें ज़्यादा नहीं भी लिखा रहता है, तो उन लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कि उन लोग प्राइस बहुत ज़्यादा ही ले लेते हैं, और कोई कोई कम लेता है प्राइस उस हिसाब से। तो ये प्राइस डिसाइड होता है। ओके, तो MRP के द्वारा प्राइस डिसाइड होता है और डिमांड और सप्लाई के द्वारा प्राइस डिसाइड होता है। MRP जहाँ लिखा रहेगा तो उधर पे उससे ज़्यादा वो प्राइस नहीं ले सकता। ओके, जहाँ नहीं लिखा रहेगा तो वो उससे ज़्यादा प्राइस भी ले सकता है, उससे कम भी प्राइस ले सकता है। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहती है। ओके, अभी लास्ट है इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन। इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन स्टूडेंट ये होता है कि जहाँ बायर्स और सेलर कांटेक्ट में तो कभी आते नहीं। आप लोग जब दुकान में कुछ खरीदने जाते हो तो आप लोग को कुछ पसंद नहीं आया, जैसे कि आप डेयरी मिल्क सिल्क लेते हो, ठीक है, चॉकलेट आपने लिया डेयरी मिल्क सिल्क, तो आप लोगों को ना थोड़ा टेस्ट पसंद नहीं आया, तो आप लोग क्या करोगे, दुकान में जाके आपके शॉपकीपर को जाके बोलोगे कि अंकल इसका थोड़ा टेस्ट में ना मुझे अजीब आ रहा है, अलग टेस्ट आ रहा है, हाँ जैसे पहले आता था वैसे टेस्ट नहीं आ रहा है। तो वो क्या करेगा, वो रख देगा, वो जाके फिर अपने होलसेलर को बोलेगा, होलसेलर को बोलेगा कि ये इतना बिक नहीं रहा है, इसका टेस्ट कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उन लोग खरीद नहीं रहे हैं ऐसा करके। तो वो क्या करेगा, वो जहाँ कंपनी जहाँ बनता है चॉकलेट, जहाँ डेयरी मिल्क बनता है, तो वो क्या करेगा, उधर जाके बोलेगा। तो उन लोग क्या करेंगे, वो चॉकलेट जो है वो उन लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे चॉकलेट के ऊपर कि मार्केट जो सिचुएशन है, उन लोग कंज्यूमर को वो चॉकलेट पसंद नहीं आ रहा है, उसका थोड़ा टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा चेक करो। तो उन लोग क्या करें, थोड़ा चेक करके उन लोग वही प्रोडक्ट 50% ऑफ, 20% ऑफ, 10% ऑफ, 5% ऑफ करके वो वापस से सेल करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट कि नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, उस द्वारा भी है ना, जैसे कि उस द्वारा भी मार्केट सिचुएशन को इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे गुजरात के कोई एक सिटी में बाढ़ आ गई, तो उधर पे क्या उन लोग ज़्यादा गुड्स और कम गुड्स ऐसे सप्लाई करेंगे, कम और ज़्यादा गुड्स सप्लाई करेंगे कि उन लोग को भी नुकसान ना हो। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट में, ये सब पॉइंट्स आ गया। तो आप लोगों को शायद समझ में आया हो। थैंक यू।